कर सासाराम शहरवासियों को लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन चखने के लिए एक और ऑप्शन आज से मौजूद हो गया है और उस ऑप्शन का उपयोग यहाँ के शहरवासियों के द्वारा किया जा सकता है। आज मसाला किंग नामक एक रेस्तरां का उद्घाटन किया गया है। इस रेस्तरां का उद्घाटन सासाराम नगर निगम के मेयर काजल कुमारी के द्वारा किया गया है और इस रेस्तरां में किस तरह की सुविधाएं हैं उसको मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए हमारे साथ। सबसे पहले इसका लोकेशन मैं बता दूं, ये स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पूरब दिशा में स्थित है और जो गांधीनगर मोहल्ला का जहां से प्रवेश प्रारंभ होता है उसके जस्ट अपोजिट में है। इसके 1 किलोमीटर आगे जाइएगा तो पायलट बाबा धाम है और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पर इस रेस्तरां को खोला गया है। आइए मैं अंदर चल के दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से इस रेस्तरां को सजाया गया है और किस तरह की सुविधाएं इस रेस्तरां में दी जाएगी। देखिए ये इस रेस्तरां में मिलने वाले व्यंजनों की तस्वीर है। इस तरह के व्यंजन आपको इस रेस्तरां में मिल जाएंगे और ये पूरी तरह से फैमिली रेस्तरां है, जिस रेस्तरां में आकर कोई भी परिवार अपना एंजॉय कर सकता है और जो खुशी है उस खुशी को यहाँ पा सकता है। देखिए यही वो पूरा नज़ारा है जिस नज़ारे को मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सासाराम शहर में एक ऐसे रेस्तरां का उद्घाटन हुआ है जो लोकेशन के हिसाब से काफ़ी फिट बैठ रहा है। आप स्टेशन से निकलिए 1 किलोमीटर की दूरी पर है, आप पायलट बाबा धाम आइए वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, इधर गायत्री मंदिर है। लोकेशन के हिसाब से ये रेस्तरां बहुत अच्छे जगह पर खोला गया है और जिस तरह से व्यवस्था है, देखिए किस तरह से व्यवस्था है। अधिकतर रेस्तरां में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको सफोकेशन होगा, चूँकि जगह की जो कमी खलती है वहाँ, वो कमी यहाँ पर आपको खलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अब काफ़ी स्पेस है 2 टेबलों के बीच में। देखिए जिस तरह से स्पेस है उस स्पेस में बैठकर परिवार के साथ पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं और इसी के उद्देश्य से, क्योंकि सासाराम शहर में अभी जो दौर चल रहा है रेस्तरां खोलने का, उस दौर में कई इस तरह के रेस्तरां भी खुल चुके हैं, लेकिन देखा जाता है कि जगह के कमी के कारण वहाँ पर लोग जाते तो जरूर हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन जाने के बाद लगता है कि नहीं, हम ऐसे जगह पर बैठे हैं जहाँ पर खुल कर एंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति मैं आपको कैमरे के माध्यम से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो डिस्टेंस है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए कि एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में जिस तरह का स्पेस है, आप इधर बैठ कर इंजॉय कर रहे हैं, दूसरा अगर उधर बैठ कर इंजॉय कर रहा है, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम इस तरह बैठे हुए हैं जहाँ कुछ प्राइवेट बात भी नहीं कर सकते हैं। आराम से आइए, परिवार के साथ बैठिए और ये टेबल सजाए गए हैं केवल और केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो इस तरह के लजीज भोजन खाने के आदी हो चुके हैं। देखिए सासाराम नगर निगम के मेयर काजल कुमारी जी के हाथों से इस रेस्तरां का उद्घाटन किया गया है, बाकायदा यहाँ पहुँची हुई हैं और सोचिए कि जिस तरह से, जिस तन्मयता से और जिस उद्देश्य से इस रेस्तरां को बनाया गया है, शायद उस उद्देश्य को मैडम ही समझ रही हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके शहर में इस तरह के रेस्तरां की ज़रूरत थी जिस ज़रूरत को पूरा मसाला किंग कर सकता है। हमारे साथ मैडम हैं, थोड़ा इनसे जानते हैं कि आपका यह शहर, सोचिए कि इस तरह के व्यंजन के लिए लोग बनारस जाया करते थे, गया जाया करते थे, पटना जाया करते थे, लेकिन आपका शहर अब इस तरह का हो गया है जिस शहर में इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। कैसा लग रहा है आज जिस रेस्तरां का उद्घाटन किया गया है आपके द्वारा, उस रेस्तरां के बारे में कुछ बताइए और जो अभी दिखाई पड़ रहा है दृश्य वो कैसा लग रहा है? पहले तो इस मसाला किंग के ऑनर को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि इन लोगों के वजह से हमारे शहर में कुछ डेवलप हो रहा है। वरना एक समय था जब कोई एक भी रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन आज देखा जाए तो इनकी मेहनत और लगन के साथ हमारा सासाराम बदल रहा है। एक चीज़ है, जब से आप आई हैं सासाराम शहर को बदलने की कोशिश कर रही हैं, बदल भी रहा है। व्यवसायियों के साथ एक समस्या है, जो समस्या एक तरह से व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। कहा जा रहा है कि जाम की समस्या के कारण जो ग्राहक हैं वो समय पर उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनको जाना होता है। व्यवसायियों की मांग भी है कि कम से कम जो अतिक्रमण है या जो जाम की समस्या है उसे दूर किया जाए, उसके लिए आप काम भी कर रही हैं। व्यवसायियों को किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि आपका व्यवसाय जाम की समस्या या अतिक्रमण से प्रभावित नहीं होगा? पहले तो मैं उन व्यवसायियों के लिए भी कहना चाहूँगी कि जो अपने दुकान से आगे सीढ़ी डाल कर रखे हुए हैं, कम से कम वो समझें इस बात को कि हम अतिक्रमण जो करके रखे हैं उसको हटा लें। अन्यथा
आम पब्लिक को जो जाने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, ये कहीं न कहीं उनके वजह से भी ये हो रही है और अतिक्रमण के लिए अभियान चलाया भी जा रहा है और पहले लोगों को ये सूचना भी दी जा रही है, नोटिस भी की जा रही है। अगर नहीं मानते हैं तो उस पे कानूनी कार्रवाई भी करने की चल रही है बातें। सफाई व्यवस्था को लेकर जिस तरह से आपने अभियान छेड़ा उसका असर सासाराम शहर में दिखाई पड़ रहा है। कोशिश की जा रही है कि शहर को स्वच्छ रखा जाए। आप कह रही हैं कि लोगों के ऊपर भी दायित्व है, जिस दायित्व को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। अपील क्या करेंगी इस तरह के जो भी रेस्तरां चला रहे हैं सासाराम शहर में, स्वच्छता को लेकर उनसे क्या अपील करेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी रेस्टोरेंट हैं या व्यावसायिक हैं, जो भी कचरा जो भी हम मतलब अपने घर से या अपने व्यवसाय के अंदर से झाड़ू लगाकर जो रोड पे डाल देते हैं, उसे कहीं न कहीं हम अपने एक डस्टबिन में बंद रख लें और डस्टबिन में रखेंगे और जो गाड़ी आ रही है सफाई वाली, हम उन्हें अगर दे देते हैं तो कहीं न कहीं ये जो रोड पे जो जीटी रोड पे मेन लग रहा है, उससे निजात हमें मिलेगा। जो ठेले वाले हैं वो कहीं न कहीं जो आम पब्लिक जाती है, खाती है तो वो कहीं न कहीं कूड़ा कहाँ डालें? अगर वो अपना डस्टबिन रखते हैं तो कहीं न कहीं वो खा लेते हैं तो वो डस्टबिन में डाल देंगे। तो ये जो जीटी रोड की जो समस्या है जो सफाई के लिए, वो कहीं न कहीं कम हो जाएगी। देखिए, मेयर काजल कुमारी जी हैं, इनका अभियान उसी समय से शुरू हो गया था जब ये इनके द्वारा शपथ ग्रहण किया गया था। इनका जो नारा था कि बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम, उस मुहिम पर उसी दिन से इनके द्वारा काम शुरू कर दिया गया था, जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और सासाराम शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर आप इतना कह सकते हैं कि इनकी मेहनत रंग ला रही है और उस मेहनत के बदौलत सासाराम शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है। मैं बार बार उस दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस दृश्य को देखिए। और एक अपील है, एक आग्रह है कि इस रेस्तरां में एक बार ज़रूर आइए। इसके जो प्रोप्राइटर हैं, जिस सपना से इस रेस्तरां को खोले हुए हैं, उस सपने में आप शामिल होइए। अगर आपको लगता है कि इनका सपना सासाराम शहर को एक विकसित मॉडल के रूप में ले जाने के लिए कारगर है, तो इनको सहयोग कीजिए और ये बताइए कि सासाराम शहर में रहने वाले लोग भी इस तरह के रेस्तरां के आदी हो चुके हैं, इस तरह के लजीज व्यंजनों के आदी हो चुके हैं। और जब इस तरह के रेस्तरां खुलेंगे तो न केवल यहाँ के स्थानीय लोग इस रेस्तरां में आएंगे, बल्कि आसपास के लोग भी इस रेस्तरां में आकर एंजॉय करेंगे और परिवार के साथ बैठकर ये कह सकेंगे कि मेयर काजल कुमारी के शहर में कुछ इस तरह के रेस्तरां खोले जा रहे हैं, जहाँ पर आकर पूरे परिवार के साथ एंजॉय किया जा सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।